भारत के किसानों की मेहनत से पैदा होने वाला सुगंधित बासमती चावल पूरी दुनिया में मशहूर है। मध्य पूर्व के देशों में इसकी मांग सबसे ज्यादा रहती है। खासकर ईरान लंबे समय से भारतीय बासमती का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। लेकिन पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान के आसपास बन रही युद्ध जैसी स्थिति ने भारत के इस बड़े निर्यात बाजार पर चिंता की परछाई डाल दी है। अगर यह संकट लंबा चलता है तो इसका असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत के किसानों, निर्यातकों, बंदरगाहों और पूरी सप्लाई चेन पर भी पड़ सकता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत और ईरान के बीच कृषि व्यापार तेजी से बढ़ा है। भारतीय बासमती चावल की खुशबू और गुणवत्ता के कारण ईरानी बाजार में इसकी जबरदस्त मांग रहती है। हर साल लाखों टन बासमती चावल भारत से ईरान जाता है। लेकिन अब पश्चिम एशिया में तनाव और युद्ध की आशंका ने व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कई निर्यातक कंपनियों का कहना है कि शिपमेंट में देरी हो रही है, भुगतान को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है और समुद्री मार्गों पर सुरक्षा जोखिम भी बढ़ गया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है और बासमती चावल के मामले में उसकी स्थिति लगभग एकाधिकार जैसी है। भारतीय बासमती का मुख्य उत्पादन उत्तर प्रदेश के राज्यों में होता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान हर साल बड़ी मात्रा में बासमती चावल उगाते हैं और उसका बड़ा हिस्सा निर्यात कर दिया जाता है। इन किसानों की आय काफी हद तक विदेशी बाजारों पर निर्भर रहती है। ऐसे में अगर किसी बड़े आयातक देश में संकट पैदा होता है तो उसका सीधा असर किसानों तक पहुंच जाता है। ईरान लंबे समय से भारतीय बासमती का प्रमुख ग्राहक रहा है। कई साल ऐसे भी रहे हैं जब भारत के कुल बासमती निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले ईरान ने खरीदा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बाजार भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर वहां युद्ध जैसी स्थिति बनती है या युद्ध होता है या व्यापारिक रास्ते बाधित होते हैं तो भारतीय निर्यातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। इस समय स्थिति ये है कि पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है और क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों को लेकर भी चिंताएं पैदा हो गई हैं। भारत से ईरान जाने वाला जहाज आमतौर पर अरब सागर और फारस की खाड़ी के रास्ते गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं या समुद्री सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। इससे न सिर्फ शिपमेंट में देरी होगी बल्कि बीमा, लागत और माल ढुलाई का खर्च भी बढ़ जाता है। कई निर्यातकों का कहना है कि कुछ कंटेनर पहले ही रास्ते में फंसे हुए हैं या बंदरगाहों पर रुके हुए हैं, जहां कंपनियां भी सावधानी बरत रही हैं और कुछ मामलों में नई बुकिंग को लेकर सतर्कता दिखाई जा रही है। इससे व्यापारिक गतिविधियां भी धीमी पड़ने लगी हैं। बासमती चावल के निर्यात में सबसे बड़ी चुनौती भुगतान व्यवस्था को लेकर भी सामने आती है। ईरान पर कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिनके कारण वहां के साथ व्यापार करना पहले से ही थोड़ा जटिल होता है। भारत और ईरान के बीच व्यापार अक्सर विशेष बैंकिंग व्यवस्था में या वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों के जरिए होता है। लेकिन अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो बैंकिंग चैनल और भी जटिल हो सकते हैं। निर्यातकों को डर है कि अगर भुगतान समय पर नहीं मिला तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि माल भेज दिया जाता है लेकिन भुगतान में लंबी देरी हो जाती है। इसीलिए कुछ कंपनियां फिलहाल नए सौदे को लेकर सावधानी बरत रही हैं। भारत का बासमती चावल सिर्फ ईरान ही नहीं कई अन्य देशों में भी जाता है, लेकिन ईरान का बाजार अलग तरह का है क्योंकि वहाँ भारतीय बासमती की खपत बहुत अधिक है। वहाँ के उपभोक्ता भारतीय चावल की खुशबू और स्वाद को खास पसंद करते हैं। इसलिए कई वर्षों से भारत और ईरान के बीच इस व्यापार का मजबूत रिश्ता बना हुआ है। अगर यह संकट लंबा चलता है तो भारत को अपने निर्यात बाजारों को विविध बनाने की जरूरत पड़ सकती है। सरकार और निर्यातक पहले से ही सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इराक और यूरोप के बाजारों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन किसी एक बड़े बाजार में अचानक गिरावट आना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहता है। इस पूरे मामले का असर सिर्फ निर्यातकों तक सीमित नहीं है, इसका असर उन किसानों तक भी पहुंच सकता है जो बासमती की खेती करते हैं। जब निर्यात धीमा पड़ता है तो घरेलू बाजार में चावल की आपूर्ति बढ़ जाती है और कीमतों पर दबाव पड़ता है। इससे किसानों को मिलने वाला दाम कम हो सकता है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में लाखों किसान बासमती की खेती करते हैं। यह फसल उनकी आय का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग घटती है तो मंडियों में कीमतें गिर सकती हैं। इसीलिए किसान भी पश्चिम एशिया की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बासमती चावल के अलावा भारत ईरान को कई अन्य उत्पाद भी निर्यात करता है। इनमें शामिल है चाय, चीनी, मसाले, दालें, फल,
सब्जियां और दवाइयां शामिल हैं। भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी ईरान के बाजार में सक्रिय हैं। इसके अलावा कुछ इंजीनियरिंग। भारत और ईरान के बीच व्यापारिक संबंध सिर्फ कृषि उत्पादों तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट भी रहे हैं। उदाहरण के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों तक पहुंच का एक वैकल्पिक मार्ग देता है। अगर क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि भारत हमेशा कोशिश करता रहा है कि वह क्षेत्रीय संघर्ष से दूर रहकर अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाए। पश्चिम एशिया भारत के लिए सिर्फ एक व्यापारिक बाजार नहीं बल्कि ऊर्जा आपूर्ति का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के रूप में इस क्षेत्र में आयात करता है। अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो वैश्विक तेल बाजार में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इससे महंगाई बढ़ सकती है और आयात बिल भी बढ़ जाता है। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि पश्चिम एशिया में स्थिरता बनी रहे। भारत सरकार और व्यापारिक संगठन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। निर्यातकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने व्यापारिक जोखिमों का आकलन करें और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक बाजार तलाशें।